गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स में तीसरा लेसन गुरुत्वाकर्षण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था द्रव्यमान और भार से संबंधित कुछ आंकिक उदाहरण। आज हम लोग द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है इसको पढ़ेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे द्रव्यमान, दूसरी तरफ लिखेंगे भार और एक एक पॉइंट दोनों की तुलना करेंगे। द्रव्यमान में पहला पॉइंट है, यह है वस्तु में द्रव्य अथवा पदार्थ की मात्रा है। जबकि भार क्या है, यह पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है और भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान में, द्रव्यमान अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। जबकि भार क्या है, सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है भार, द्रव्यमान में इसे भौतिक तुला से नापा जाता है, जबकि भार को कमानीदार तुला से नापा जाता है। एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। SI प्रणाली में या MKS प्रणाली में इसका मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि SI प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन होता है। पांचवा पॉइंट है द्रव्यमान में स्थान परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, यानी प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान समान होता है, जबकि स्थान परिवर्तन से भार परिवर्तित हो जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर G का मान बदलने से भार का मान भी भिन्न भिन्न हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ और लेते हैं, भारहीनता की अवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका, यदि किसी कारण से प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। इस अवस्था को हम भारहीनता की अवस्था कहने का मतलब ये कि यदि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है तो G का मान शून्य हो जाता है। G का मान शून्य हो जाने से भार शून्य हो जाएगा और भार शून्य की अवस्था ही भारहीनता कहलाती है। थैंक यू।